और अमाइड के रिडक्शन करते वक्त सबसे ज्यादा गलती आप करते हैं, तो मैं इस पे स्टार भी मार्क कर रहा हूं बच्चों। याद रखना, अमाइड के रिडक्शन से अमाइन का फॉर्मेशन होता है। आप में से मैक्सिमम जिसके कारण ये जो कंपाउंड है वो एल्कली में बेस में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल। बट यहां पर आप देखिए जो बी वाला है NO2 मेटा पर भी आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। अब यही आपको बताना है ऐसा क्यों। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन, कॉलम 1 में रिएक्शंस के नाम दिए हुए हैं और उसको कॉलम 2 में स्टेटमेंट के साथ आपको मैच करना है। तो चलिए सोचते जाइए, बताते जाइए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम T20 सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अमाइंस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के 20 क्वेश्चंस के थ्रू इस चैप्टर का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अमाइंस चैप्टर। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इन विच रिएक्शन एनिलीन इज नॉट फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, किसमें एनिलीन प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। बट बच्चों याद रखना, मेरे सॉल्यूशन और आंसर देने के पहले ही आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो पॉज करके आप खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा, और हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है बेंजेमाइड दिया हुआ है अमाइड, उसके साथ दिया है Br2 और बेसिक मीडियम NaOH। ये जो रिएक्शन है वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में बनता है 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होता है। तो इस तरीके से इसमें प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, अमाइड के साथ Br2 और NaOH दिखे तो रिएक्शन होगी हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और इसमें प्रोडक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप ये जो CO है इसको हटा दीजिए और CO हटेगा तो रिमेनिंग बचेगा PHNH2 और यहां पर आपको मिल जाएगा 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नाइट्रोबेंजीन दिया है और सामने है FeHCl, दैट मींस ये एक मेटल एसिड जो नाइट्रो कंपाउंड का करेगा रिडक्शन, और NO2 रिडक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और यहां भी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेप दोनों में बच्चों एनिलीन का प्रिपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट थर्ड की अगर बात करें, इसमें अगेन नाइट्रोबेंजीन है और सामने है हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं आप H2, साथ में लिया है आपने कैटलिस्ट पैलेडियम। तो यहां पर एक कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन आप करा रहे हैं जिसमें आप PD की जगह NiPT भी यूज कर सकते हैं। तो NiPD में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली जब वापस से नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होगा और NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और यहां पर भी एनिलीन का प्रिपरेशन ही हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट इन तीनों में एनिलीन बन रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ वाले में, तो यहां पर बेंजीन से जुड़ा है साइनाइड और सामने है सोडियम और इथाइल अल्कोहल, यह भी है रिडक्शन, और साइनाइड के रिडक्शन से CN के रिडक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। सिंपली बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो साइनाइड के रिडक्शन से बनेगा CH2NH2। अब क्वेश्चन में पूछा था किसमें एनिलीन प्रोडक्ट नहीं बनता, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में देखिए एनिलीन का प्रिपरेशन हो रहा है, बट फोर्थ वाले में देखिए यह एनिलीन नहीं बना, यह बना है बेंजाइन अमाइन। तो कहने का मतलब है जो इसका आंसर आएगा बच्चों वो आएगा फोर्थ, और यहां पर हम देख भी लेते हैं फोर्थ वाले में एनिलीन प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज अ प्रोडक्ट, किसमें प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं मिलेगा। वही 4 ऑप्शन है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला जो ऑप्शन है बच्चों यहां पर है साइनाइड, और उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजनेशन कराया, वही कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन है। सिंपली अभी मैंने आपको बताया भी था, यहां जो साइनाइड है इसके रिडक्शन से क्या बनेगा CH2NH2। यहां पर देखिए 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन हो चुका है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें सेकंड वाले ऑप्शन की, तो बच्चों सेकंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है अमाइड, और अमाइड के सामने LiLH4 और वाटर। LiLH4 क्या करेगा, अमाइड का रिडक्शन करेगा, और अमाइड के रिडक्शन करते वक्त सबसे ज्यादा गलती आप करते हैं, तो मैं इस पे स्टार भी मार्क कर रहा हूं बच्चों। याद रखना, अमाइड के रिडक्शन से अमाइन का फॉर्मेशन होता है। आप में से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो अमाइड के रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं,
आंसर हो जाता है बिल्कुल गलत। तो अमाइड का जब आप रिडक्शन करा रहे हैं तो सिंपली याद रखना ये जो CO है, ये जो C डबल बॉन्ड O है, आप इसको CH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। किस में कन्वर्ट कर दीजिए? CH2 में। और यहां पर देखिए अमाइन का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो अमाइड से अमाइन बना, यहां भी 1 डिग्री अमाइन ही बन रहा है एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये जो थर्ड ऑप्शन है इसको आप अच्छे से देखिए। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं थैलिमाइड। क्या बोलते हैं? थैलिमाइड। और थैलिमाइड की रिएक्शन है, आगे है बेसिक मीडियम KOH, उसके बाद अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है जिसमें इथाइल ब्रोमाइड यूज किया है, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं OH- बेसिक मीडियम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। दिस रिएक्शन इज नोन एज गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। और गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का प्रिपरेशन होता है। और देखिए ये 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन भी यहां बना हुआ है। अब बनाने का तरीका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, बेसिक मीडियम OH- इस एसिडिक H को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे ये H गया तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस इथाइल पर अटैक करके Br को कर देगा बाहर। मतलब इस नाइट्रोजन से कौन? इथाइल आके जुड़ चुका है। उसके बाद जब आप हाइड्रोलाइसिस कराएंगे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए और नाइट्रोजन पे आएंगे 2 हाइड्रोजन हाइड्रोलाइसिस के बाद। तो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे तो बन जाएगा NH2, और NH2 से जुड़ा हुआ होगा इथाइल। तो इसलिए आपको मिला है इथाइल से जुड़ गया कौन? NH2, और प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन का प्रिपरेशन हो गया। तो सिंपली प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या है, जब भी गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन आए आप क्या करें बच्चों, ये जो R ग्रुप है इससे आप NH2 अटैच कर दीजिए। अगर यहां CH3 होता तो CH3NH2 बन जाता, यहां CH3CH2 है तो CH3CH2NH2 बन जाएगा। क्लियर? यहां पर भी 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन हुआ है एज अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, यहां पर आपको दिया हुआ है आइसोसाइनाइड, सामने LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। अभी LiLH4 ने साइनाइड का रिडक्शन किया था, और साइनाइड होता तो बनता CH2NH2, 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होता, बट यहां आइसोसाइनाइड है, NC है, तो यहां पर बच्चों यहां बनेगा 2 डिग्री अमाइन, यहां पर 1 डिग्री अमाइन बनने वाला नहीं है। तो याद रखिए कि आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, किसमें 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन नहीं होगा, एज अ प्रोडक्ट नहीं बनेगा? तो देखिए 1, 2 और 3 इन तीनों ऑप्शन में 1 डिग्री अमाइन बना है, बट फोर्थ वाले को आप अच्छे से देखिए, इसमें 2 डिग्री अमाइन बना है। मतलब इसका जो आंसर आएगा बच्चों आएगा वो फोर्थ ऑप्शन, वो है आइसोसाइनाइड का रिडक्शन। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो, एनिलीन कौन सी रिएक्शन नहीं देता? ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन या फिर सल्फोनेशन? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है एनिलीन जो है वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। एनिलीन ब्रोमिनेशन भी देता है, नाइट्रेशन भी देता है, सल्फोनेशन भी देता है। अगली स्लाइड्स पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, बट याद रखना एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्लियर? तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा थर्ड। अब इसके रीजन पे चलते हैं बच्चों। ये एनिलीन है, जब आप फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराते हैं तो सामने क्या होता है? लुईस एसिड विच इज AlCl3। तो ये क्या करता है, लुईस एसिड जो होता है वो एनिलीन के साथ क्या करता है बच्चों? सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। ये लुईस एसिड है, ये एज अ बेस एक्ट करेगा और यहां पर बन जाता है सोल्ट, और जिससे क्या होता है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा वो बन जाता है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का डिसएडवांटेज है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, और जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन गया, अब वो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन देने वाला नहीं है। तो यहां पर अगर बात करें तो एनिलीन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो एसाइलेशन हो वो रिएक्शन देता नहीं है। तो इसका जो आंसर आया था वो था थर्ड। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? क्लियर? तो सबसे पहले गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन जो है उसकी मैंने आपको पीछे कुछ बताया था, उसमें किस तरीके से अमाइन का प्रिपरेशन होता है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं पहले, उसके बाद आंसर की बात करेंगे। तो बच्चों देखिए सबसे पहले क्या होता है, थैलिमाइड बेसिक मीडियम होता है, KOH यूज किया था, तो वो क्या करेगा, वहां से थैलिमाइड से H को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिस पर उस पर बनेगा नेगेटिव।
तो थैलेमाइड पर यहां नेगेटिव आ चुका है H हटने के बाद। उसके बाद याद कीजिए हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई थी, RX लिया था जिसमें हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया था। अब क्या होगा, सिंपली नेगेटिव R पर अटैक और X को यहां से बाहर कर देगा। तो R इससे जुड़ा, हाइड्रोलाइसिस से यहां पर 2 H आएंगे और RNH2 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का प्रिपरेशन होगा। बट ध्यान से सुनना, अगर मुझे 1 डिग्री एलिफेटिक की जगह 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन करना है तो मुझे बताइए क्या मुझे R को PH से रिप्लेस करना पड़ेगा? और जैसे ही मैंने R को PH से रिप्लेस किया, क्या ये एक एराइल हैलाइड है? और आप सब जानते हैं एराइल हैलाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो SN1 SN2 रिएक्शन देते नहीं हैं। और जैसे ही आपको 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन करना होगा तो आपको R को PH से रिप्लेस करना पड़ेगा। और जैसे ही PH से रिप्लेस किया, ये PHX एराइल हैलाइड बन गया, और एराइल हैलाइड बन गया तो अब यहां पर आगे रिएक्शन प्रोसीड होने वाली नहीं है। तो यहां मैं लिख सकता हूं आगे नो रिएक्शन। मतलब कहने का यह है कि अगर आप 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से, तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन का प्रिपरेशन आप इस रिएक्शन से कर नहीं सकते, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन का ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए पूरी पिक्चर अब आपको क्लियर है, अब आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है। चलिए, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, सही या गलत? ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बिल्कुल एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को आप गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन से बना नहीं सकते, मतलब ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उसके बाद एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनायन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। थैलेमाइड पर जो एनायन बना था और सामने आपने एराइल हैलाइड लिया था, तो मैंने कहा था आगे रिएक्शन होने वाली नहीं है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने वाला नहीं है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मतलब फोर्थ स्टेटमेंट पे अगर हम चलते हैं तो एनिलीन कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। और एनिलीन की अगर बात करें तो आप बच्चों सब जानते हो ये जो एनिलीन है ये वह 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, और 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, मतलब ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो इसका आंसर आएगा बच्चों फोर्थ, और इसका आंसर फोर्थ लिखा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which statement is not correct for बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड? अब बच्चों इसमें आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है फॉर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब आप सोच रहे हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, तो इसकी पहले ही मैं आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूं। तो आइए पहले चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो ये है इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। तो देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट पे मैंने ट्रीट किया है 1 डिग्री अमाइन, उसके बाद 2 डिग्री अमाइन और उसके बाद 3 डिग्री अमाइन। तो सबसे पहले जब 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनाने का सिंपल सा तरीका यह है, यहां से H, यहां से Cl रिमूव कर दीजिए, और जैसे ही HCl बाहर होगा सल्फर से कौन जुड़ जाएगा? NHC2H5, और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो 1 डिग्री अमाइन ने रिएक्शन दी, और रिएक्शन के बाद मैंने यहां प्रोडक्ट के नीचे लिखा है सोल्यूबल इन अल्कली। अल्कली का मतलब बेस। तो जब आप इसके रिएक्शन बेस से कराते हैं, इसमें बेस डालते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एसिडिक H प्रेजेंट है, जिसके कारण ये जो कंपाउंड है वो अल्कली में, बेस में क्या हो जाएगा? सोल्यूबल। क्लियर? 2 डिग्री अमाइन पर चलते हैं, सिंपली जैसा ऊपर किया, यहां से H, यहां से Cl, और यहां पर सल्फर से कौन जुड़ जाएगा? N, C2H5, और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहां पर अगर बात करें इनसोल्यूबल इन अल्कली, मतलब ये बेस में इनसोल्यूबल होता, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर ऊपर वाले की तरह एसिडिक H प्रेजेंट नहीं है। और 3 डिग्री अमाइन पर जब आप जाएंगे तो यहां देखिए 3 डिग्री अमाइन पर ऊपर वालों की तरह हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 3 डिग्री अमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। मतलब 1-2 डिग्री अमाइन ने रिएक्शन दी, प्रोडक्ट 1 डिग्री में सोल्यूबल, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट अल्कली में इनसोल्यूबल, और 3 डिग्री वाले में तो रिएक्शन ही प्रोसीड होने वाला नहीं है। तो पूरी पिक्चर अब आपको क्लियर है, अब आप उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो चलिए
सबसे पहला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के लिए इट इज नोन एज हिंसबर्ग्स रिएजेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसको हिंसबर्ग रिएजेंट ही बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद प्राइमरी अमाइन इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज इनसोल्यूबल इन अल्कली, ये सही है गलत? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने कहा था प्राइमरी अमाइन में जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों वो होता है अल्कली में सोल्यूबल, और यहां लिखा है इनसोल्यूबल, मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और आपको वही पहचाननी थी, नॉट करेक्ट, तो मतलब इसका आंसर आएगा थर्ड। फिर भी फोर्थ स्टेटमेंट को देखें, इट डजंट रिएक्ट विद टर्शरी अमाइन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, टर्शरी अमाइन के साथ ये कोई रिएक्शन देने वाला नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों आपको यहां पर पी बताना है, पी के बाद क्यू बनाना है और क्यू के बाद आर बनाना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे पहले चलते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों, सॉल्यूशन पे चलते हैं। यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन है CuCN KCN के साथ। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो है एक सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी? सेंड मेयर रिएक्शन। और सेंड मेयर रिएक्शन में सिंपली क्या करना है, यहां से N2 का इजीली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और N2 डिस्प्लेस होकर यहां से Cn माइनस अटैक करेगा, तो यहां पर ये हटके यहां पर आ जाएगा Cn, तो P आपका मिल गया ये। अब P के आगे रिएक्शन कराई LiLH4H2, LiLH4 क्या करेगा? रिडक्शन करेगा, और रिडक्शन जब होगा Cn का तो आपको मिलेगा CH2NH2, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, क्लियर। यहां पर आपको बेंजाइल अमाइन मिल गया, Q मिल गया। अब Q की रिएक्शन जब आपने कराई NaNO2HCl और वाटर के साथ बच्चों, इस रिएक्शन को ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन आप NaNO2HCl के साथ कराते हो तो वो जो NH2 है वो कन्वर्ट होता है डाइएजोनियम सोल्ट में या डाइएजोनियम क्लोराइड की फॉर्म में। ये पहले इसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींच के यहां से बाहर हो जाएगा, जिससे इस कार्बन पे आएगा प्लस, और यहां जैसे ही कार्बन पे प्लस आया कार्बोकेटायन बना H2 एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करके इस CH2 पर जुड़ जाएगा OH, और आपको मिल जाएगा आपका R प्रोडक्ट विच इज बेंजाइल अल्कोहल। तो कहने का मतलब है जब 1 डिग्री एलिफेटिक अमाइन की रिएक्शन NaNO2HCl के साथ कराते हैं तो अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, तो आपका जो R प्रोडक्ट है वो है बेंजाइल अल्कोहल, मतलब इसका आंसर आएगा क्या? तो आप आंसर टिक करेंगे बेंजाइल अल्कोहल, आंसर आएगा थर्ड, क्लियर। चलिए थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, ध्यान से सुनना, आपको बताना ये आर क्या होगा। सबसे पहले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इस वाली रिएक्शन में तो हो चुका है, अगला जब आपने इसकी रिएक्शन आर से करवाई तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट बनने के लिए आप देखें यहां से N2 गायब हो चुका है, अब R क्या लें जिससे ये प्रोडक्ट बने, यहां से N2 हट जाए, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से कराते हैं, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री या फिर हम केल्विन में बोले 273 से 278 केल्विन हो, तो वो जो एनिलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में, क्लियर, और इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, और टेम्परेचर इतना मेंशन होना चाहिए। तो सिमिलर वही एनिलीन के 246 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन है, और वही NaNO2HCl के साथ रिएक्शन और ये टेम्परेचर मेंशन हो, तो आप ये जो NH2 है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? N2 प्लस Cl माइनस, तो डाइएजोनियम क्लोराइड का यहां पर प्रिपरेशन हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब आपको बताना R क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर आप R में लेंगे C2H5OH इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल बच्चों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है इस रिएक्शन में, और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो इसका कर देगा रिडक्शन, और रिडक्शन करके N2 को गायब कर देगा, और N2 हटके यहां पर आ गया है, देखिए कौन? हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा बच्चों वो होगा इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, तो इसका आंसर आएगा सेकंड, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर आपको बताना है कंपाउंड Z इज, कंपाउंड Z क्या होगा। तो सबसे पहले X बनाएंगे, X के बाद Y और Y के बाद Z। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए बेंजोइक एसिड आपको दिख रहा है, रिएक्शन कराइए अमोनिया के साथ और को किया है हीट। तो ध्यान से सुनना, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया
और हीट के साथ कराते हैं तो वहां पर फॉर्मेशन होता है अमाइड का, मतलब COOH जो है वो CONH2 अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अमोनिया के साथ एसिड के रिएक्शन कराने पर एसिड बेस होती है, ये H+ देगा, ये बेस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको मिलेगा COO- NH4+, अमोनियम सोल्ट मिलेगा। हीट करने पर वाटर निकल जाएगा और COOH जो ग्रुप था वो लास्ट में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा CONH2 में। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन अमोनियम सोल्ट, हीट करने पर पानी बहा और वो कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड CONH2 में। क्लियर। अगली रिएक्शन है Br2 और बेसिक मीडियम KOH। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में 1 डिग्री अमाइन का प्रिपरेशन होता है। तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, सिंपली CO को आप हटा दीजिए और CO हटाओगे तो रिमेनिंग PHNH2 और यहां पर एनिलीन बन जाएगा, तो Y बना एनिलीन। अब Y के जब रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH बेसिक मीडियम और साथ में हीट किया हुआ है, ये रिएक्शन है बच्चों कार्बिल अमाइन रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। हाँ, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं और साथ में हीट करते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बिल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। और जो इसका नाम है वही बना दीजिए आइसोसाइनाइड टेस्ट। दैट मींस ये जो NH2 है आप उसको आइसोसाइनाइड NC में कन्वर्ट कर दीजिए और आपको आपका कंपाउंड Z मिल जाएगा। तो आपसे यही पूछा था Z क्या मिलेगा, तो Z क्या मिलेगा आप इजीली टिक कर सकते हैं 1 2 3 या 4। इसका आंसर आ जाएगा 2, तो इसका आंसर है 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। अभी जस्ट मैंने बताया है कि आइसोसाइनाइड टेस्ट दैट मींस कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो ध्यान से सुनना बच्चों, जब हम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन RNH2 में लिख रहा हूं, किसके साथ करवाएंगे बोलो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और बेसिक मीडियम था KOH और यहां पर इसको किया हीट। तो यहां पर मैंने क्या बताया था, जो इसका नाम है वो बना दो आइसोसाइनाइड टेस्ट कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो NH2 को आप कन्वर्ट कर देंगे किस में, NC में, और जैसे ही इसको NC में कन्वर्ट किया यहां पर एक फॉल स्मेल मिलता है जिससे आपको पता चल जाता है बीकर में प्रेजेंट है 1 डिग्री अमाइन। तो कहने का मतलब है आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है, 1 डिग्री अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, कार्बिल अमाइन रिएक्शन देते हैं। 2 डिग्री हो 3 डिग्री हो अमाइन तो वो ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन देने वाले नहीं है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं, ओनली 1 डिग्री अमाइन गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्लियर। तो अब मुझे बताइए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट, कौन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देगा। तो वो अगर बात करें पहला वाला है 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन है तो आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। सेकंड वाले को देखिए ये है 2 डिग्री अमाइन, और 2 डिग्री अमाइन है तो आइसोसाइनाइड टेस्ट देने वाला नहीं है। और थर्ड और फोर्थ की बात करें तो ये दोनों भी है 1 डिग्री अमाइन और ये भी 1 डिग्री अमाइन है तो ये भी आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। तो मतलब सेकंड इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट देने वाला नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, आपको बताना है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ए क्या बनेगा। तो चलिए बच्चों सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये जो रिएक्शन है वो है कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन जो है वो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट आपको दिख रहा है, यहां पर आपको फिनोल दिख रहा है, और फिनोल एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो ये जो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है ये इस फिनोल के पैरा पोजीशन पर आके अटैच हो जाएगा। तो यहां पर फिनोल के पैरा पर आकर कौन जुड़ गया, N2PH। तो देखिए फिनोल के पैरा पोजीशन पे आ गया N2PH और फॉर्मेशन हुआ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो कपलिंग रिएक्शन जब कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फिनोल के साथ तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा थर्ड वन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और जो कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। तो इसका आंसर है थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको बताना है प्रोडक्ट सी इज, ए बनाना है, ए के बाद बी और बी के बाद लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बताना है सी क्या होगा। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर अमाइड आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, रिएक्शन कराई है Br2 प्लस NaOH, Br2 के साथ बेसिक मीडियम। क्या ये एक हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, और सिंपली प्रोडक्ट बनाने का तरीका, यहां से आप CO हटा दीजिए, और CO हटाओगे तो यहां पर आपको बेंजीन पर जुड़ा हुआ दिखेगा NH2।
क्लियर। आगे NaO2 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर जब आपने डाला तो ये रिएक्शन अभी मैंने आपको बताई थी, तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, ये NH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट यहां पर बन जाएगा। और उसके बाद जब रिएक्शन कराइए CuHCl के साथ, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप CuHCl के साथ कराते हैं, ये गेटरमैन रिएक्शन है और इसमें सिंपली N2 यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा और Cl यहां पर अटैक कर जाएगा और यहां पर N2 हट के आ गया Cl और आपको मिलेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट C। क्लियर। तो लास्ट रिएक्शन इज व्हाट, गेटरमैन रिएक्शन। क्लियर। तो चलिए इसका जो आंसर आएगा वो है फोर्थ, इसका जो आंसर है वो है सी प्रोडक्ट जो बना वो है फोर्थ वन। तो आंसर आ गया फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पर आपको बताना है सी क्या होगा, ए बनाना है, बी बनाना है और बी के बाद सी। तो चलिए सबसे पहले जब यहां पर एनिलीन की रिएक्शन आपने कराई Br2 और H2O, H2 इज अ पोलर सॉल्वेंट। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप एनिलीन का करा रहे हैं ब्रोमिनेशन, और एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराएंगे तो आप जानते हैं एनिलीन जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहां पर जो Br है वो ऑर्थो और पैरा जो सारी पोजिशन है सब पर आके कौन जुड़ जाएगा, Br, और आपको मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन जो एक व्हाइट कलर का पीपीटी हमें देता है। तो हमें मिल गया A 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आगे उसकी रिएक्शन NaO2HCl के साथ कराइए, टेम्परेचर आपको पता है, इस टेम्परेचर पे आप क्या करेंगे, ये जो NH2 है इसको कन्वर्ट कर देंगे है डाइएजोनियम क्लोराइड में N2 प्लस और Cl माइनस। अब आगे ये बन गया B। अब B की रिएक्शन आपने कराई है H2O के साथ और टेम्परेचर आपने 278 तक यहां था, वहां से बढ़ाकर उसको लेगा 283 केल्विन और H2O का अटैक कराया। तो यहां पर से सिंपली क्या होगा, N2 डिस्प्लेस हो जाएगा और H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहां पर जुड़ जाएगा N2 हट के OH और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट C। क्लियर। तो याद रखना बच्चों, जब एनिलीन 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन NaO2HCl के साथ कराते हैं, टेम्परेचर और 273 से 278 केल्विन, तो बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फिर अगर आप H2 का अटैक कराते हैं तो आपको टेम्परेचर को 278 से 283 तक ले जाना होता है, जिससे N2 हटकर आ जाएगा OH। क्लियर। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बना सी, ये तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, और आप ऑप्शन में देख भी सकते हैं आंसर आएगा फर्स्ट, सी जो बनेगा वो बनेगा ये। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 13, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द रीजन व्हाई मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट ऑल्सो फॉर्म इज। अब यहां पर मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट क्यों बना उसका रीजन आपको बताना है। सबसे पहले बच्चों ये जो रिएक्शन है वो है एनिलीन की, और सामने कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 विच इज अ एनिलीन का नाइट्रेशन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और आप सब जानते हैं ये जो NH2 है उसके पास लोन पेयर है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और नाइट्रेशन के केस में NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो NO2 ऑर्थो और पैरा पर अटैक करना चाहिए, और ए और सी आप देख सकते हो ऑर्थो और पैरा ही बना है। बट यहां पर आप देखिए जो बी वाला है NO2 मेटा पर भी आ गया, जो पॉसिबल नहीं है। अब यही आपको बताना है ऐसा क्यों। तो चलिए बच्चों इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जब एनिलीन की रिएक्शन कराई जाती है HNO3 और H2SO4 के साथ नाइट्रेशन कराया जाता है, तो एनिलीन आप जानते हैं इसके पास लोन पेयर है, विल एक्ट एज अ बेस की तरह काम करेगा, और सामने जो एसिडिक मीडियम है उससे ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और H+ को एब्स्ट्रैक्ट करके यहां बन जाएगा NH3+, और इसको हम बोलेंगे एनिलीनियम आयन। अब यहां देख सकते हैं अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, बट यहां नाइट्रोजन के पास अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसके कारण यह बन चुका है विड्रॉइंग ग्रुप, और जैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया और ये हो जाएगा अब मेटा डायरेक्टिंग, और मेटा डायरेक्टिंग हो जाने के कारण इसलिए यहां पर मेटा प्रोडक्ट भी बनने लग जाता है। तो इसका सिंपल सा रीजन क्या है, मेटा नाइट्रो एनिलीन बनने का रीजन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन बनने का रीजन क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों थर्ड, इसका आंसर आएगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट वन, द फाइनल प्रोडक्ट सी ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन वुड बी। ए बनाना है, बी बनाना है और उसके बाद सी बनाना है, और सी क्या होगा आपको इनमें से बताना है। तो चलिए बच्चों इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले एसिडिक एनहाइड्राइड
लिया हुआ है। अब सबसे पहले ये जो रिएक्शन है वो है एसिटाइलेशन रिएक्शन। एनिलीन पर एसिटाइलेशन क्यों कराया जाता है? ताकि एनिलीन की एक्टिवेटिंग जो इफेक्ट है, एक्टिवेटिंग जो पावर है वो कम हो जाए। तो यहां पर सिंपली ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, यहां से लीविंग ग्रुप को हम बाहर कर देते हैं और यहां पर ये जो CH3CO है, CO पर कार्बन पर अटैक कर जाता है ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये यहां पर अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप यहां से बाहर कर देंगे। तो यहां पर देखिए CH3CO जो है, यहां पर मैं इसको 2 अच्छे से बना देता हूं। ये जो CH3CO है इस पर आके कौन जुड़ेगा, NH, फिर बेंजीन और पैरा पर CH3। तो देखिए CH3CO पर ये आके अटैच हो चुका है और आपको मिल चुका है A। क्लियर। अब आप में से बहुत से सोच रहे हैं नाइट्रोजन का H कहां चला गया, क्योंकि जब ये नाइट्रोजन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो खुद पर पॉजिटिव आएगा और खुद पर पॉजिटिव आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर डीप्रोटोनेशन, H+ वहां से बाहर हो जाएगा जिससे वो नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और H गया तो यहां पर सिर्फ NH ही बचेगा। क्लियर। अब इससे क्या हुआ, एसिटाइलेशन से इसकी एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो लोन पेयर पहले पूरा रिंग में जा रहा था अब वो पूरा रिंग में जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो CO के साथ भी रेजोनेंस करने लग गया जिससे उसकी एक्टिवेटिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। अब आगे आप क्या करा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। Br का अटैक होगा और नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि CH3 और N में ये जो NH है जिसके पास लोन पेयर है ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा, बट यहां पर पैरा पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए Br ऑर्थो पर अटैक करेगा और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा B और यहां पर ऑर्थो पर आ जाएगा Br। क्लियर। चलिए अगला, अब यहां पर जैसे ही आगे आप कराते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये जो अमाइड ग्रुप आपको दिख रहा है ये अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करके उसको आप वापस से NH2 में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहां पर आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया C। तो ये एसिटाइलेशन इसलिए कराया जाता है एनिलीन की एक्टिवेटिंग पावर कम हो जाए जिससे आपको मोनोब्रोमो प्रोडक्ट मिलने लग जाए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली हेलोजिनेशन कराओगे बच्चों तो याद कीजिए 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिला था, क्योंकि एनिलीन की एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा थी। एसिटाइलेशन से मोनोब्रोमो प्रोडक्ट आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, आपको बताना था C क्या बनेगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों 3rd। तो यहां टिक भी कर देते हैं, इसका आंसर होगा 3rd, ये बनेगा आपका C प्रोडक्ट। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपको बताना है मेन प्रोडक्ट क्या होगा आगे। एनिलीन की रिएक्शन कराई कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, A बना, हीट किया, फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों ध्यान से सुनना, जब एनिलीन पर ट्रीट किया जाता है कंसंट्रेट H2SO4, ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये है एनिलीन का सल्फोनेशन। और आप सब जानते हैं सल्फोनेशन है तो रिंग पर कौन अटैक करेगा, कौन आके जुड़ेगा, SO3H। तो बिल्कुल वही जुड़ता है, आप देख भी सकते हैं, बट ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर वही सिमिलर एसिड बेस, ये एसिडिक मीडियम से H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपको मिलेगा NH3+ और HSO4-। क्लियर। और ये आपको मिला है A। अब ध्यान से सुनना, यहां पर फिर इसको आप फर्दर हीट करते हैं और फर्दर हीट करने के बाद जो मिलता है एनिलीन के पैरा पर आ जाता है SO3H। क्लियर। और वो आगे कन्वर्ट हो जाता है ज्विटर आयन में। ये बेस, ये एसिड, ये H+ देगा, ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहां आ जाएगा NH3+ और नीचे आ जाएगा SO3-। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा ज्विटर आयन का। तो ये ज्विटर आयन कब बनता है, जब आप इसको हीट करते हैं। क्लियर। अदरवाइज पहले डायरेक्टली रिएक्शन से आपको मिलता है ये वाला A प्रोडक्ट जो आपके सामने है। तो आपको बताना था फाइनल प्रोडक्ट वो मिलेगा ज्विटर आयन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 3rd। टिक भी कर देते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3rd वन। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। आपको कॉलम 1 में रिएक्शंस दी हुई है और कॉलम 2 में प्रोडक्ट दिए हुए हैं, उसके साथ इसको मैच करते जाना है। क्लियर। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों नाइट्रोबेंजीन आपके सामने, नाइट्रोबेंजीन पे वही कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन कराया है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और एनिलीन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वाला जो था ऑप्शन, उसमें था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराइए, सिंपली N2 का डिस्प्लेसमेंट होगा और N2 डिस्प्लेस होकर यहां से I अटैक कर जाएगा और pH पर आ जाएगा I, आयोडोबेंजीन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन PHCN, साइनाइड है और साइनाइड का आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से बच्चों याद रखना CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में और आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड।
नेक्स्ट जो ऑप्शन था वो था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई H3PO2 और H2O के साथ। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहां पर सिंपली H3PO2 भी क्या करेगा, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और इसका कर देगा रिडक्शन, और यहां से N2 बाहर होकर जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जुड़ते ही यहां पर आपको मिलेगा C6H6, दैट मींस बेंजीन। तो कहने का मतलब है जब आपको बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट से बेंजीन बनाना है, मतलब N2 हटा के H जोड़ना है, तो दो रिएजेंट अभी तक देखने को मिले। एक तो मिला था इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH और दूसरा था H3PO2। ये दोनों ही क्या करते हैं, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, N2 हटा के हाइड्रोजन को यहां पर जोड़ देंगे। अब आपके सामने प्रोडक्ट बने हुए हैं, आप इजीली उन कॉलम को मैच कर सकते हैं और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। टिक भी कर देते हैं, आंसर आएगा फर्स्ट। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द रिएक्शंस गिवन इन कॉलम 1 विद द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में रिएक्शंस के नाम दिए हुए हैं और उसको कॉलम 2 में स्टेटमेंट के साथ आपको मैच करना है। क्लियर? तो चलिए सोचते जाइए, बताते जाइए। सबसे फर्स्ट दिया हुआ है अमोनोलाइसिस। व्हाट इज अमोनोलाइसिस? तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जब RX अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं और आपको मिलता है अमाइन RNH2, इस रिएक्शन को बोलते हैं अमोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? अमोनोलाइसिस। और जब आप RX को एक्सेस में लेते हैं तो वह आगे फर्दर रिएक्शन कर करके क्वाटरनरी सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले अमोनोलाइसिस इज व्हाट? रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ अमोनिया। तो क्या फर्स्ट वाले को हम डी के साथ मैच कर दें? तो फर्स्ट वाले को हम डी से मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, और इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, रिएक्शन ऑफ थैलेमाइड विथ KOH जो एक बेसिक मीडियम है एंड RX अल्काइल हैलाइड। तो मतलब सेकंड वाले को हम सी से मैच कर देते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है थैलेमाइड यूज होगा ही होगा। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में अगर बात करें तो इसको मैच करेंगे अमाइन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना, याद करो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में मैंने क्या बताया था, अमाइड है, सिंपल सी ट्रिक क्या बताई थी, CO को हटा दो और अमाइन बना दो, और CO को हटाओगे तो वहां पर कार्बन कम हो जाएगा, तो बनने वाली जो अमाइन है उसमें आपको एक कार्बन कम देखने को मिलेगा। इसलिए जो थर्ड वाला है इसको हमने मैच किया ए से, अमाइन विथ लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और कार्बिल अमाइन रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट, डिटेक्शन टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही ये रिएक्शन देती है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये रिएक्शन देने वाली नहीं है। तो फोर्थ वाले को हम मैच कर सकते हैं किसके साथ? बी के साथ। तो अगर जब आप मैच करेंगे 1 को डी से, 2 को सी से, 3 को ए से और 4 को बी से, तो आपका आंसर आएगा बच्चों फर्स्ट। क्लियर? तो चलिए ये हिंदी में भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन की एज सच कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने मैच कर लिया और आंसर आएगा 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द अमाइन दैट रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट। किसमें अल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट मिलता है? तो चलिए एक बार सॉल्यूशन को जल्दी से देख लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, 2 डिग्री अमाइन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, यहां से H और यहां से Cl बाहर, और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है इनसोल्यूबल इन अल्कली। मतलब अल्कली में कौन इनसोल्यूबल होता है प्रोडक्ट? 2 डिग्री अमाइन से बना हुआ प्रोडक्ट। 1 डिग्री अमाइन से बना हुआ सोल्यूबल होता है। क्लियर? तो यहां पर पूछा है इनसोल्यूबल, तो आप किसको ढूंढेंगे? 2 डिग्री अमाइन को। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को देखिए, ये जो अमाइन है ये बिल्कुल 2 डिग्री अमाइन है, मतलब इसका आंसर वैसे ही आ चुका है। कौन? फर्स्ट। फिर भी देख लेते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाला 3 डिग्री अमाइन है, ये वाला 1 डिग्री अमाइन है और ये वाला भी 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन में बना प्रोडक्ट सोल्यूबल, टर्शियरी अमाइन तो वैसे भी रिएक्ट करने वाला नहीं है, और 2 डिग्री अमाइन में बना हुआ प्रोडक्ट जो होगा वो होगा इनसोल्यूबल। इसलिए इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बेंजीन का कराया नाइट्रेशन, ए बना, मेटल एसिड डाला, बी और सी। आपसे पूछा है रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी में रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिकल है या इनमें से कोई आइसोमर है? चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। बच्चों बेंजीन लिया है, बेंजीन का कराया है नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन कराते हैं कंसंट्रेट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में, और बेंजीन पर जाके कौन अटैच होगा? NO2। तो यहां पर बन चुका है नाइट्रोबेंजीन जो बन गया ए।
उसके बाद इस नाइट्रोबेंजीन पर डाला मेटल एसिड जिसमें है FeHCl और SnHCl, और मेटल एसिड जो है वो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करेंगे और दोनों में क्या होगा, NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब B और C जो बने वो बने हैं एनिलीन। दोनों में प्रोडक्ट क्या बना है, एज इट इज सेम बना है। मतलब ये तो कोई आइसोमर होने वाले नहीं है, बोथ आर सेम, बोथ आर आइडेंटिकल, इसलिए इसका आंसर आएगा सेकंड। देख भी लेते हैं, टिक भी कर देते हैं, इसलिए चेन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होने वाले नहीं है, दे बोथ आर आइडेंटिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 आपके सामने है, उसको आपको लिस्ट 2 से मैच करना है। क्लियर, लिस्ट 1 में रिएक्शंस दिए और लिस्ट 2 में रिएक्शन का नाम दिया है, अब आपको ही इसका आंसर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आपके सामने है, Cu2Cl2 और HCl के साथ ये रिएक्शन करवाई गई है। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो है सैंड मेयर रिएक्शन। कौन सी, सैंड मेयर रिएक्शन। और सैंड मेयर रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, N2 का इजीली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और यहां से Cl अटैक करेगा और क्लोरोबेंजीन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हम इस ए वाले को सेकंड से मैच कर सकते हैं, दिस वन इज सैंड मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अगेन है, Cu के साथ HBr है, दिस रिएक्शन इज गेटरमैन रिएक्शन। और गेटरमैन रिएक्शन में भी N2 का डिस्प्लेसमेंट होगा और यहां से Br अटैक करेगा और ब्रोमोबेंजीन आपको देखने को मिलेगा। तो बी वाले को मैच कर सकते हैं किससे, बी वाले को मैच कर देते हैं फोर्थ वन गेटरमैन रिएक्शन से। नेक्स्ट वन यहां पर देखिए अमाइन है, एलिफेटिक अमाइन, क्लोरोफॉर्म KOH हीट। क्या आपको कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल ये जो रिएक्शन है वो कार्बिल अमाइन रिएक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ये वाला जो C है उसको आप मैच कर देंगे किससे, C को मैच करेंगे 1 से, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। और प्रोडक्ट बनाने का तरीका, NH2 को जो रिएक्शन का नाम है उसमें कन्वर्ट कर दीजिए, दैट मीन्स आइसोसाइनाइड में। नेक्स्ट वन अमाइड, Br2NOH, Br2 के साथ बेसिक मीडियम जो NaOH है, दिस वन इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। प्रोडक्ट बनाने का तरीका आपको पता है, CO को हटा देंगे, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में बच्चों प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन होता है। क्लियर, तो इस D वाले को हम मैच कर देंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन थर्ड से। तो इसलिए अगर आप मैच करेंगे तो आपका आंसर आएगा फोर्थ। तो इसका आंसर जाएगा बच्चों फोर्थ, जो आगे ये हिंदी में है और आगे लिखा भी है फोर्थ। और सॉल्यूशन की एज सच कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमने डायरेक्टली कॉलम से उसको मैच कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस जो टॉपिक है इसके जो 20 क्वेश्चन है इनको ढंग से सुना होगा और मेरे आंसर और सॉल्यूशन बताने के पहले आपने खुद ही इसका आंसर निकाल लिया होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो T20 सीरीज़ है इससे आपके नीट में बिल्कुल मार्क्स इंप्रूव होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।